साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी का जो 22 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से दोनों शिफ्टों में अपने राजस्थान जीके और इंडिया जीके से प्रश्न हूबहू देखने को मिले थे। अगर नहीं देखे हों तो देखना, मैंने आपको बताया था जब मैंने पेपर का सॉल्यूशन कराया था। साथियों, आज की क्लास 23 और 24 अक्टूबर का जिन भी विद्यार्थियों का पेपर है उनके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। एक एक प्रश्न को रट लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। हूबहू छपने वाले प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लगभग 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपके 60 प्रश्न हैं मैं क्लियर कराने वाला हूं। और इस वीडियो से आप यूँ मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आपके हूबहू मिलने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 60 प्रश्न में से अगर आप 40 प्रश्न भी सही कर देते हो तो आपको सीईटी पार करने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वह एक बार पूरा ज़रूर देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब आपके पास समय नहीं है, जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है ना, वही आपको हूबहू देखने को मिलेंगे और अपनी इस इम्पोर्टेंट क्लास की जो वीडियो है उसमें वही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए सभी साथी पूरा देखना। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, लाइक कर दें और शेयर कर लें। चलिए आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, प्रश्न क्या है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, अलवर शैली और नागौर शैली। साथियों, ये आज की आपकी रिवीजन क्लास है। 23 और 24 वाले विद्यार्थी जिनका पेपर 23-24 का है, विशेष ध्यान देना है। इस क्लास को पूरा देख लेना, हूबहू प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, योगासन शैली है आपकी अलवर शैली का विषय है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। एक बार सभी साथी शेयर कर दें अपने दोस्तों को और कमेंट करके सभी बताएं। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। आज की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जैसे ही एग्जाम होगा उसका सॉल्यूशन है सबसे पहले अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए प्रश्न को दूसरा पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या है साथियों, हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। बस आपको क्लास को पूरा देखना है, एक एक प्रश्न को मिलाना है और कितने प्रश्न सही हैं वो एंड में आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न कैसे लगे वो भी आप कमेंट करके बताएं। प्रश्न दूसरा है कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है। कुंदन, मुरादाबादी, मुनब्बती और कोफ्तागिरी। सभी को पता होना चाहिए कि जब फौलाद की वस्तुएं हैं ना, उन पर अगर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है तो वो कोफ्तगिरी कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस प्रश्न को हूबहू मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है, हूबहू छपने वाला प्रश्न है। जितना स्टार लगाएं लगा लो, सीधा छपने वाला है साथियों। रट लो, इस प्रश्नों को रट लो। बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम क्या है? बादला, पर्ड, अजरक के पिछवाई। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। आपकी जो बाड़मेरी प्रिंट है उसका अन्य नाम अजरक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अजरक। अरे अजरक कहाँ है? सी ऑप्शन में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। चलिए, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं, विकल्प नंबर सी को सही कर रहे हैं, वो सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी थी ना और मॉडल टेस्ट पेपर चला रखे थे, मैंने बताया था कि भाई जो एग्जामिनर है ना, अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले और कथन वाले और असत्य और सत्य वाले प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अपनी जो भी क्लासें हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न आपको मैंने डाले थे। बतकड़े क्या होते हैं? बताओ भाई, बतकड़े क्या होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राजस्थानी भाषा में बातें कहानियों का संग्रह होता है क्या? अरे प्रिंटिंग कार्य प्रयुक्त एक औजार होता है क्या? हाथ की छपाई पर प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे होते हैं क्या? या फिर रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक झाड़ी होती है? बताओ भाई। तो आपके जो बतकड़े हैं ना, ये बतकड़े हाथ की छपाई पर प्रयुक्त एक लकड़ी के ठप्पे होते हैं भाई। विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं भाई,
सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए भाई, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए। रूट सेटी क्या है बताओ भाई, रूट सेटी क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ 23-24 तारीख वाले, 23 तारीख आज वाले दोनों शिफ्टों के विद्यार्थी इन वीडियो को जरूर देख के जाना, हूबहू मिलेंगे। और 24 वाले विद्यार्थियों को तो ये वीडियो देखनी ही देखनी है। रूट सेटी क्या है, जोधपुर का स्टोन पार्क है, ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित संस्था है, या राज्य का पहला ऑटो कॉम्पलेक्स मॉल है, या राज्य सड़क विकास हेतु राज्य सरकार की एक संस्था है। तो देखिए रूट सेटी ये आपके ग्रामीणों को रोजगार देने वाली एक संस्था है, जिसमें विभिन्न तमाम प्रकार के रोजगार हैं वो देखने को मिलते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, हूबहू चपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। शानदार और जबरदस्त लेवल का प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है कि कृपाल सिंह शेखावत किस कला का सिद्धांत कलाकार थे बताओ भाई। मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, थेवा कला और उस्ता कला। ये थेवा कला वाला प्रश्न है, कल के पेपर में आया था और कल के शाम को ही मैंने इस प्रश्न को वीडियो में शामिल किया था और पहला ही प्रश्न था। अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना, अपनी वीडियो का पहला ही प्रश्न हूबहू छपने को मिला था भाई पेपर में। तो कृपाल सिंह शेखावत है वो आपके ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ब्लू पॉटरी। विकल्प नंबर बी सही रहने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई, सभी साथी कमेंट करके बताएं। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में जो सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है, राजस्थान में सोजत पाली में पड़ता है और ये मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अलावा अगर और कौन सी स्थान की मेहंदी है वो अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपकी गिलूंड है। कहाँ पर है? गिलूंड में भी अच्छी मेहंदी मिलती है सोजत के अलावा। और गिलूंड कहाँ पड़ता है? आपके राजसमंद में पड़ता है। रट लेना भाई, रट लेना, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शशि जलानी के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृषि क्या है बताओ। आपकी जो शशि जलानी है ना, उसके लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति बिल्हण चंपावती देखने को मिलती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई। पैच वर्क की प्रमुख कलाकार क्या पूछ रहा है? आपके जो पैच वर्क की प्रमुख कलाकार है जिन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी, तो वो थी आपकी शशि जलानी। विकल्प नंबर बी सही रहने वाला है। कहाँ के रहने वाली है? जयपुर की। ठीक है ना भाई, रट लेना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगर जोधपुर की चुनरी प्रसिद्ध है बताइए भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा देखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न छपेगा भाई। जोधपुर की चूनर प्रसिद्ध है, तो लहरिया कहाँ के मशहूर है? सभी को पता होना चाहिए, आपके लहरिया जयपुर के मशहूर है भाई। कहाँ के मशहूर हैं? जयपुर के। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोटा की शान कोटा का डोरिया उद्योग, कोटा की शान कोटा का डोरिया उद्योग हेतु सर्वप्रथम मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कलाकार किसने बसाया था? ये बताया था कोटा शासक महाराज शत्रुसाल ने बसाया था। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। रिवीजन करते चलिए सभी साथी, मैंने कहा ना शानदार प्रश्न है, एक बार बिल्कुल देखना है, पूरा जरूर देखना है। जितने भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। जैसे ही सीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद पशु परिचर भर्ती की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सीरीज चलाई जाएगी। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की सीरीज है वो देखने को मिलेगी। हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जुड़ना ना भूलें। जितने भी साथी चैनल से नए हैं वो सब सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना भाई। चलिए, चूहा चंदन एवं स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर हैं बताओ भाई। चूहा चंदन और स्प्रे पेंटिंग की जो मशहूरियाँ हैं वो साड़ियाँ हैं वो आपके नाथ द्वारा की है भाई। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली एवं बॉर्डर लाल होता है बताओ। शानदार प्रश्न है भाई, जबरदस्त प्रश्न है आपका। वह कौन सा बंदेज परिधान है जिसकी जो जमीन पीली और बॉर्डर लाल होता है बताओ। तो ये है आपकी पोमचा। क्या है? पोमचा, यानी कि विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी रट लीजिए, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए। बताओ भाई, अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था कौन सी है? तो ये आपकी आएगी राजसी को।
विकल्प नंबर ए कमेंट करने वाले जितने भी साथी हैं वो सही हैं। अभी जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जो सोए हुए हैं उसको जगा लो भाई। अब आपके पेपर से पहले आपका पेपर देखने को मिल रहा है, हूबहू प्रश्न छपने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? बताओ भाई। काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान की बात आ जाए तो बगरू आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? बगरू। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। चलिए, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार बताओ। उस्ता कला के लिए आपका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन सा है? कमेंट करके बताना है। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सीधा छपने वाला प्रश्न है। ये आएंगे आपके स्वर्गीय हिसामुद्दीन औलिया। विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है भाई इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, हूबहू छपने को मिलने वाले प्रश्न है, एक बार पूरा जरूर देखना। वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही हैं आपके। चलिए, ऊन से विनिर्मित वियोग एवं फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए विख्यात है। बताओ, कमेंट करके बताओ। ऊन से जो निर्मित बियने और जो फारसी गलीचे हैं उनके लिए प्रसिद्ध आपका बीकानेर देखने को मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? बीकानेर। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार और ज़बरदस्त हैं। सूची सुमेलित करने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये तो सही है भाई। फट चित्रण सायपुरा भीलवाड़ा का है जो कि आया है, पहले ही शिफ्ट में आ गया था। तो सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का है। आजम प्रिंट बाड़मेर की नहीं है भाई, चित्तौड़ की है। कहाँ की है? तो विकल्प नंबर डी ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? असंगत है और सही रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। बादला क्या है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, बादला वाला प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट लगा लो, साथ में नोट कर लो, अरे रट लो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, सीधा छपेगा। बादला क्या है भाई? तो बादला आपके जिंक से निर्मित एक पानी की बोतल होती है जिसमें पानी कैसा रहता है भाई? ठंडा रहता है। अब ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न को भी और ध्यान में रख लेना। अगर बादला पूछ ली कि बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो जोधपुर के हैं। होता क्या है? ये जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है जो पानी को बिल्कुल चिल्ड रखती है। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताओ, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध बताओ भाई। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? रमकड़ा उद्योग जहाँ आ जाए तो गलियाकोट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? गलियाकोट। विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न का राइट आंसर बताना है। लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र, लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं तथा लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है, किस जाति विशेष का पहनावा है? ये आपकी बिश्नोई का है भाई। कौन सी का है? बिश्नोई जाति का विशेष पहनावा माना जाता है। अब देखिए बिश्नोई ऑप्शन कौन से में है? ए में है, तो ए को क्या कर दो? लॉक कर दो। ए जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी साथी जुड़े हुए शेयर कर दो, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल के प्रश्न, हूबहू छपने वाले प्रश्न है भाई। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है बताओ भाई। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध बताओ कौन सा है? आपके जो लकड़ी के खिलौने हैं वो आपके उदयपुर में देखने को ज़्यादा मिलेंगे भाई। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। रट लो इस प्रश्न को, लिख लो भाई, नोट कर लो, हूबहू छपेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। आजम प्रिंट के लिए मशहूर है बताओ भाई। आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ। आजम प्रिंट अकोला बाड़मेर की प्रसिद्ध देखने को मिलेगी भाई। आपकी जो आजम प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की आपको देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। कौन सा युग्म असंगत है बताओ। कौन सा युग्म है वो असंगत है बताओ। कागजी बर्तन अलवर के बिल्कुल सही है। सोने चांदी का बर्तन भंडार जयपुर का, ये भी सही है। स्टील के बर्तन कोटा नहीं है भाई। और कांसे के बर्तन भीलवाड़ा सही है। तो विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखो, रटते चलिए, ध्यान में रखते चलिए, सभी विद्यार्थी ध्यान दें।
शानदार प्रश्न है, हूबहू चपने वाले प्रश्न है। राइट आंसर बताना है भाई 25वें का। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का है भाई। कहाँ का है? बाड़मेर का। विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो सही है। रिवीजन करते चलिए भाई, पेपर से पहले आपका पेपर की अनुभूति कराने वाली वीडियो आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था फारस ईरान, पर्सिया जिसे अपन बोलते हैं। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, फिर से असंगत वाला युग्म आ गया भाई। बताओ फिर से क्या आ गया? असंगत वाला युग्म आ गया है। कौन सा युग्म असंगत है? थेवाकला प्रतापगढ़ से सही है, ब्लू पॉटरी जयपुर से सही है, उस्तकला बीकानेर से सही है, अजरक प्रिंट कहाँ से? बाड़मेर से। तो ये जैसलमेर गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई, अभी बताया था ना आपकी जो दाबू प्रिंट है ना वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हूबहू देखने को मिलेगा, देख लेना। सुबह या शाम की शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपके फिर से असंगत वाला प्रश्न आ गया भाई। फिर से क्या आ गया? असंगत वाला प्रश्न है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। लकड़ी के झूले जोधपुर के बिल्कुल सही है, जस्ते की मूर्तियां जयपुर की गलत है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, तलवार सुरोई की सही है। तो विकल्प नंबर बी ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी विकल्प नंबर सी को कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। चलिए विकल्प नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, नौरंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बताओ। आपकी जो नौरंगी जूतियाँ हैं ये आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है भाई। विकल्प नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट लगा लो, शानदार प्रश्न है। बेवाण क्या है? बताओ भाई, बेवाण क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है। आपका जो बेवाण है ना एक लकड़ी से बना देव विमान होता है। विकल्प नंबर ए सही रहेगा इस क्वेश्चन का। क्या रहेगा भाई? ए सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। बताओ, आपके लोक देवताओं से एक प्रश्न पूछा जाएगा, हस्तकलाओं से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपका रिवीजन करा रहा हूँ। राजस्थान के कौन से लोक देवता को जाकर समाज अपना कुल देवता मानते हैं? तो जो वीर बग्गा जी हैं ना, कौन से? वीर बग्गा जी जो लोक देवता हैं उनको जाकर समाज अपना कुल देवता मानता है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है? बताओ, कमेंट करके बताओ सभी साथी एक बार। आपके राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो वो आपके रूपनाथ जी आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे भाई? रूपनाथ जी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भाई, जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? हूबहू चपने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट लगा लो। आपके जो गोगा जी हैं, इस गोगा जी लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर बी सही रहने वाला है। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखो, फटाफट रिवीजन करते चलिए, रटते चलिए इन प्रश्नों को। काला तथा बाला, बहुत शानदार प्रश्न है। काला तथा बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को। किसको? तेजा जी। विकल्प नंबर डी सही रहने वाला है। फटाफट से रिवीजन करते चलिए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, किसने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? भाई बताओ, कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाते समय युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो वो तेजा जी है भाई। कौन से हैं? तेजा जी। विकल्प नंबर बी यहाँ फिर से सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, ऐसी कौन सी देवी है? बताओ भाई, ऐसी कौन सी देवी है जो चेचक की देवी, सैंडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपकी शीतला माता आ जाती है भाई। कौन सी माता आती है? शीतला माता। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है भाई। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के तान पर किस रंग के ध्वज है वो फहराया जाता है? तो सफ़ेद रंग का ध्वज आ जाता है। कौन से रंग का है भाई? सफ़ेद रंग का। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, फटाफट रिवीजन करते चलिए साथियों। 23-24 जिस भी साथी का एग्जाम है, ये क्लास रामबाण है आपके लिए। शानदार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है? बदाना देवी। कौन सी देवी है भाई? बदाना देवी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एकमात्र ऐसा मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ देवी की पीठ के श्रृंगार एवं पूजा होती है, बताओ भाई। तो एकमात्र माता है आपकी ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है भाई? ब्राह्मणी माता है जिसकी पीठ की पूजा होती है, और इसका मंदिर आपको 12 में देखने को मिलेगा। 12 में भी कौन सी जगह? शोरसेन 12 में, ठीक है ना, शानदार स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा देव कभी भी थे, बताओ भाई। शानदार प्रश्न है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो लोक देवता के साथ साथ कभी भी थे? तो वो रामदेव जी हैं। कौन से हैं? रामदेव जी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाग देवता के रूप में कौन कौन से लोक देवता हैं जो लोकप्रिय हैं, बताओ। जब नाग देवता के रूप में आए तो दो आपके लोक देवता सामने आ जाते हैं। एक तो आपके तेजा जी आते हैं और एक आते हैं आपके गोगा जी, ठीक है ना। तो तेजा जी, गोगा जी विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, मीणा जनजाति के लोग, प्रश्न क्या कह रहा है कि मीणा जनजाति के लोग हैं, ऐसा कौन से लोक देवता हैं जिसकी झूठी कसम नहीं खाते? तो भूरिया बाबा हैं। कौन से बाबा हैं भाई? भूरिया बाबा की जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगर आपने आजमा के देख लेना भाई। चलिए, भूमि के देवता के रूप में कौन से लोकप्रिय हैं? तो भूमि के लोक देवता के रूप में भूमिया जी आ जाते हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान बताना है भाई। कमेंट करके बताओ। आपके जो पाबू जी है ना, ऊँटों के देवता जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता जिसे कहा जाता है, इनका जन्म स्थान आपके कोलू मंडप फलौदी जोधपुर में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, कौन से लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ संघर्ष करते हुए, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, जितना हो सके इंपॉर्टेंट लगा लो, हूबहू मिलेगा। कैसा मिलेगा भाई? हूबहू छपेगा। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनबी के साथ संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? विकल्प नंबर ए गोगा जी सही रहने वाले हैं भाई। गोगा जी हैं जिन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 11 बार युद्ध किया था भाई महमूद गजनबी के साथ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, ऊँटों की पालका राय का रेवाड़ी जाति के आराध्य देव। मैंने बताया था आपको, कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि ऊँट जहाँ दिख जाए और लोक देवता पूछें तो पाबू जी लगा दीजिए बिना आँख के मूंदे। आँख के मूंद के ही इस प्रश्न को पाबू जी लगा दीजिए जहाँ ऊँट दिख जाए, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर बी सही रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन से लोक देवता ने देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? बताओ। देवल चारणी की जो गाय है उसको छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो वो पाबू जी है भाई। कौन से हैं? पाबू जी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पाबू जी से संबंधित गाता जो गीत हैं, पाबू जी के पवाड़े, ये क्या पूछ रहा है? पवाड़े पूछ रहा है। और जब पाबू जी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ नायका या रेवाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो वो माट वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है भाई? माट वाद्य यंत्र। और अगर इसकी फड़ की बात करें तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र आ जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसके फड़ गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता, मैंने बताया ना, प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता आ जाए तो पाबू जी आ जाता है भाई। कौन सा आ जाता है? पाबू जी। हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो, रट लो, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए सही रहेगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखो, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? बताओ भाई। शानदार प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में हुआ था। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो, पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना, क्या कह रहा है? पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना आपको किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आसिया मोड़ जी आ जाएगा भाई। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का, जिसने पाबू जी के जीवन पर एक रचना बाबू प्रकाश से एक ग्रंथ है वो लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है ना, बताओ। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। मेहाजी सभी मांगलियों इष्ट देव है, बिल्कुल सही है भाई। बापणी में इनका मंदिर है, ये भी सही है। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाई जाती है, ये भी सही है। मेहाजी बाड़मेर में वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल गलत है भाई। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, 13 ताली नृत्य क्या पूछ रहा है भाई। 13 ताली नृत्य लोक देवता की भक्ति में, कौन से लोक देवता उनकी भक्ति में गाया जाता है, तो रामदेव जी। कौन से भाई, अरे रामदेव जी हैं। कौन से लोक देवता हैं, रामदेव जी लोक देवता के जो भक्त हैं वो 13 ताली नृत्य वो करते हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, पशु चिकित्सा ज्ञान का किस लोक देवता को था, बताओ। पशु चिकित्सा का ज्ञान है वो आपके कौन से लोक देवता हैं जिनको हुआ था, तो वो है आपके देव बाबा। कौन से बाबा, अरे देव बाबा, रट लेना, शानदार प्रश्न है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, देव बाबा का मंदिर कहाँ है, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ आपके जो देव बाबा उनका मंदिर कहाँ है। तो नागला हजाज भरतपुर में आपको देव बाबा का मंदिर देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, कौन से लोक देवता की मंदिर मठ कहा जाता है, बताओ भाई। कौन सी लोक देवी है, बताओ, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका जो मंदिर है वो मठ कहा जाता है, बताओ भाई। तो आपकी जो करणी माता, कौन सी माता है भाई, करणी माता। करणी माता से संबंधित मैंने पूरी जानकारी पिछली वीडियो में बता रखी है कि करणी माता का मंदिर कहाँ है। तो ये आता है आपके देशनौक के बीकानेर में। कहाँ आता है भाई, देशनौक बीकानेर में आता है। करणी माता के मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं, कौन से चूहे, सफ़ेद चूहे, और सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है भाई, काबा कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना, इनसे इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, बरसात के देव कौन से हैं, बताओ, कमेंट करके बताओ। आपके बरसात के देव आ जाएं तो मामा देव आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं भाई, मामा देव। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, आपके जो चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। चाकसू कहाँ पड़ता है भाई, जयपुर में पड़ता है। और चाकसू जयपुर में शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपके माधव सिंह द्वारा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है, बताओ भाई। आपके जो जयपुर के कछवाहा राजवंश है ना, उनकी आराध्य देवी शिला देवी है। आपका जो आमेर दुर्ग है ना, आमेर दुर्ग कहाँ पर पड़ता है भाई, जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर इनका मंदिर है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए भाई। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं, तो ईलो जी हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी लोक देवी का मंदिर मेवाड़ के खजुराहो कहलाता है, बताओ भाई। ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहला जाता है, तो जगत अंबिका माता मंदिर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। हाड़ौती के खजुराहो की बात करें तो कौन सा जाएगा भाई, बंड देवरा जाएगा। क्या जाएगा, बंड देवरा। राजस्थान का खजुराहो की बात करें तो किराड़ू क्या जाएगा, बाड़मेर रह जाएगा, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आपको विशेष ध्यान में रखना है साथियों। ये जो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना है। 23-24 जिस भी साथी का एग्जाम है 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर को, वो इन प्रश्नों को रट के चले जाना, हूबहू प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए साथियों, आपको आपके परीक्षा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका प्रश्न आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे मार्क्स बने, ऐसी मैं आपको ईश्वर से कामना करता हूँ। मिलते हैं आज की जो प्रथम पारी के हल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी साथी चैनल से नए हैं वो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए धन्यवाद। इन प्रश्नों को रट लेना, शानदार प्रश्न है भाई।